शरीफ खानदान पर हमले का खतरा, अलर्ट जारी। क्या शरीफ खानदान एक नए खतरे की जद में है? लंदन से आने वाली ताज़ा तरीन इतलात ने हलचल मचा दी है। बरतानिया की पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अहले खाना को फौरी तौर पर अलर्ट रहने का मशवरा दिया है, क्योंकि एक संगीन और मुमकिना तौर पर जानलेवा हमले की धमकी दी गई है। ये धमकी आखिर कहां से आई और कौन है इसके पीछे? ज़राए के मुताबिक ये खतरा वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम ने शिनाख्त किया है। स्कॉटलैंड यार्ड के तफ्तीशकार खुद इवन फील्ड अपार्टमेंट्स पहुंचे और शरीफ खानदान को सख्त हिफाजती इंतजामात की हिदायत दी। लेकिन ये सिर्फ धमकियों की बात नहीं। चंद हफ्ते पहले एक सरगर्म कारकुन गुलफाम हुसैन को इवन फील्ड फ्लैट्स के बाहर गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम था शरीफ खानदान को धमकाने का। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो वाहिद शख्स नहीं था। बर्मिंघम के एक ग्रुप ने टिकटॉक पर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान तशद्दुद की धमकियां दी। आखिर ये लोग कौन हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं? खबरें हैं कि शरीफ खानदान के अक्सर अफराद पहले ही लंदन छोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ जो 3 साल की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौटे, अब लाहौर में हैं। उनके बेटे हसन नवाज और दामाद अली डार भी पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। तो क्या ये धमकियां उनके लंदन में मुकीम अहले खाना को निशाना बना रही हैं? पुलिस ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी हुई है, लेकिन धमकियों के जराए और मुहर्रिकात अब तक एक मुअम्मा है। क्या ये सब सियासी दुश्मनी का शाखसाना है या कुछ और? नाजरीन, क्या पुलिस इन खतरात का सुराग लगा सकेगी? क्या ये साजिश बेनकाब होगी? इस कहानी की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जो आपको सबसे पहले जाननी होती हैं। अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए। अहम शख्सियत की रात को खान से मुलाकात। मंसूर अली खान तहलका खेज खबर ले आए। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान ने कहा है कि गुज़श्ता रात एक अहम शख्सियत ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से गैर मामूली मुलाकात की। सरकारी प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां जेल के अंदर गईं और ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान से अहम मुलाकात करने वाली ये अहम शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे। अडयाला जेल की सिक्योरिटी ने बगैर किसी रोक टोक के गंडापुर की गाड़ी को गेट नंबर 5 से अंदर जाने दिया। मुलाकात के लिए इमरान खान को जेल सेल से कॉन्फ्रेंस रूम में मुंतकिल किया गया। दोनों शख्सियात ने अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू की और खान साहब ने अहम हिदायत जारी की, क्योंकि 8 फरवरी को पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा करने की तैयारियां हो चुकी हैं। उस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। मंसूर अली खान ने अहम खबर देते हुए कहा कि सीनियर सियासतदान एजाजुल हक ने इंकिशाफ किया है कि गंडापुर साहब ने मुज़ाकराती अमल के दौरान 2 बार ये एतराफ़ किया कि सानहा 9 मई के दौरान पीटीआई के लोग मुलविस थे। वो तस्लीम कर चुके हैं कि हमारे लोगों से गलती हुई। मंसूर अली खान ने कहा कि गंडापुर ने ये इल्जाम तस्लीम करके अच्छेपन का मुजाहरा किया है। यही एक डिमांड थी जो इमरान खान और पीटीआई से की जाती रही, लेकिन पहले कोई इसको मान नहीं रहा था। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने सेनेट इजलास में बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान के बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी ने हक में वोट दिया। अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का एहतजाज प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। पीका एक्ट की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सहाफ़ियों का धरना। सिविल सोसाइटीज, मजदूर, वकला और सियासी नुमाइंदों की शिरकत। सहाफ़ियों ने बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब में कहा, हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं कि क्या खेल खेल रही है। हुकूमत होश के नाखून ले, ये तो सिर्फ आगाज है। शिबली फराज की सेनेट में हुकूमत पर तनकीद। बोले बिल को पार्लियामान में अपोजिशन को दबाने और अपोजिशन लीडर को न बोलने के लिए बनाया गया। पीका एक्ट में तरमीम का मकसद एक जमात को टारगेट करना है। पीका एक्ट में कुछ तो है जो सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना सहाफ़ियों का हक है, उन्होंने बोलने की पूरी आज़ादी हासिल है।
हुकूमत ने किसी को एतमाद में नहीं लिया। तरमीम में मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर्स को मौका देना चाहिए था। ताजरों को कोई शिकायत है तो मुझसे करें, किसी और के सामने चुगली ना करें। सिंध में जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, हम बात सुनेंगे। ताजर बताएं, क्या मैंने इन्हें तंग किया? क्या इनसे भत्ता मांगा जा रहा है? क्या सनतों को बंद करके सियासी जलसों में ले जाया जा रहा है? आज कराची माजी जैसा नहीं है, तो इसमें किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। आज कराची में ताजर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मैं तो नहीं चाहता कि कोई हुकूमत के नाम पर ताजरों को तंग करे। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत मुदाखराती कमेटी का इजलास, तो अपोजिशन ना आई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमने अपोजिशन का इंतजार किया, किसी ने भी अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटेरिएट को इत्तला न दी। अपोजिशन को पैगाम भिजवाया लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। शराइत पर कभी मुज़ाकरात नहीं होते। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुलेंगे। उम्मीद है वो राब्ता करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इजलास में शिरकत न करके पीटीआई ने मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म कर दिए। हमने पीटीआई के मुतालबात पर वसी मुशावरत की। हमारा जवाब तैयार था। अगर ये शिरकत करते तो हम जवाब पेश करते। इन्होंने 23 जनवरी को मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। हम 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। हकीकत यह है कि पीटीआई मुज़ाकराती अमल का खात्मा चाहती है। ये चाहें तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बदकिस्मती है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। हम फराखदिली के साथ हुकूमत के साथ बैठे थे। हमारा मुतालबा था 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। पीटीआई जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। आज़ाद अदलिया के लिए सबको एतमाद मिलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुज़ाकरात के इलाका कोई रास्ता, उनका कहा कि मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर आना ही होगा। 10-12 साल हो चुके पीटीआई का यही रवैया है। पीटीआई के जो भी मुतालबात हैं उन पर बात हो सकती है। पीटीआई पता नहीं क्या चाहती है। जब इन्होंने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। जस्टिस मुंसुर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस। थानी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, ये बदकिस्मती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जज्बाती ना हो, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा। नाम तो बदनाम वैसे ही है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने के हवाले से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का अदालत में कहना था, गुज़श्ता रोज होने वाले तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सबको है। जो काम करना है वो तो ढंग से कर लें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्जाम ना हो आर्मी एक्ट का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। चार्ज फ्रेम का होना जरूरी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा, दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, चार्ज अलग होता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, वर्दी में बैठना जज गैर जानेदार कैसे हुआ? जवाब दिया, यूनिफॉर्म तो आपने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर कमरा अदालत में कहे
26 बयानी तरमीम या खत की बुनियाद पर की गई। मेरा ख्याल है 26 बयानी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मीडिया की ज़रूरत है, जज से और वकला से भी होती है। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखें। मुझे कहा गया चाय पर आएँ। यहाँ पता चला कि वकला में सिर्फ 60 सर्टिफिकेट बांटते हैं और मीडिया भी मौजूद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के खिताब पर पूरे हॉल में क्या कहे। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कौमी यूथ काउंसिल के अरकान ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है और जदीद टेक्नोलॉजी और फ़न तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। रेफरेंस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। मुद्दई ने अदालत में कहा, मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी, ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। मुझे दरख्वास्त के निकात का इल्म नहीं, ना ही दस्तखत मेरे हैं। मेरा इससे कबल कोई बयान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कहाँ से कहाँ तक तामीर हुआ नाला मैं नहीं जानता। अदालत के हुक्म पर मुद्दई जुल्फ़िकार ने बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बिहार 1010 गाड़ियां खरीदने का कहना, गाड़ियां भी 13 सीसी, कोई और नहीं। इल्जाम लगा कि कमेटी दबाव में आ गई। नून वाले भी कमेटी में बैठे थे। उन्होंने भी कहा, काम ठीक हो रहा है, चोरी का इल्जाम वज़ीर दिफा पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो किसी को फेवर जरूर दे रहे हैं। चोरी और बदमाशी मुल्क में आम है। पहले 190 मिलियन पाउंड के काबीना से मंजूर होने पर जेल हुई, अब गाड़ियों पर होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरीम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। पंजाब के 22 अजला में 35 हाउसिंग स्कीमें, 2,807 प्लॉटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा किया जाएगा।